Hallo Leute, Kapitel 5, मोडाल वर्बन। अब ये मोडाल वर्ब क्या है? तो ये जो वर्ड है ना मोडाल, इसका लैटिन में जो मीनिंग है वो है मोडुस। मोडुस का मतलब होता है मैनर या आप कह सकते हो बिहेवियर, एटीट्यूड। जो स्पीकर है सेंटेंस में, उसका हमें एक तरह से मैनर पता लगता है। और ये मेन वर्ब नहीं होती हैं, लेकिन जो मेन वर्ब है उसके मीनिंग को एक तरह से, उसके मैनर को एक तरह से उसके सिग्निफिकेंस को बढ़ाती या बताती हैं। ठीक है, तो जो मेन वर्ब है, जैसे मैं खाना खाता हूं, तो मुझे पता लग रहा है कि मैंने खाना खाया। तो वर्ब क्या है? खाना। ठीक है, मैं खाना खा रहा हूं। मैं खाना खा सकता हूं। ठीक है, तो मुझे खाना चाहिए। तो अब ये जो वर्ड है ना, कुछ चाहिए, सकना, इस तरह से जैसे हिंदी में होते हैं, तो इंग्लिश में भी है आई कैन, आई वॉन्ट, इस तरह से। तो वैसे ही जर्मन में भी मोडाल वर्ब होती हैं। अब देखते हैं कौन कौन सी मोडाल वर्ब हैं, और उसके बाद उसके कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। शुरू करते हैं। तो पहले, तो सबसे पहले जो मोडाल वर्ब है वो है म्यूसन। ठीक। अब देखिए, जब हम इनको यूज करेंगे ना, इनकी टेक्निकल डिटेल जब समझेंगे कि कब इस ये वाली जो मोडाल वर्ब है वो यूज होगी। फिलहाल इसकी कॉन्जुगेशन देखते हैं। तो म्यूसन, क्योनन, ड्रूफन, वोलन, जोलन und म्यूस्टन। ठीक है, म्यूसन, क्योनन, ड्रूफन, वोलन, जोलन und म्यूस्टन। अब इनकी जो कॉन्जुगेशन है, पहले उसको कॉन्जुगेशन पर एक जरा एक नजर देखते हैं। जैसे म्यूसन है, अगर आप गौर से देखें, म्यूसन, क्योनन, ध्रुफन, इनमें उमलाउट है। म्यूस्टन को जरा अभी देखेंगे, इन तीनों में उमलाउट है। लेकिन आप एक चीज नोट करोगे कि जो उमलाउट कॉन्जुगेशन में जब आया, ठीक है, इश के साथ मुस, यहां पे कोई उमलाउट नहीं। दू मुस, एस जी एस मान मुस, ठीक, तो यहां पे भी कोई उमलाउट नहीं। लेकिन यहां नीचे जब विया या जी और जी, इसमें जब आए तब उमलाउट है। और देखो तीनों में यही पैटर्न है। ठीक, तो श्राइबन जब आप लिखेंगे तो इस बात का ध्यान रखें, शुरू शुरू में बड़ी गलती होती है। अच्छा, ये पहला पॉइंट था। म्योस्टन देखो, वोलन में और जोलन में कोई उमलाउट नहीं है, तो उसमें कोई टेंशन ही नहीं है, कहीं उमलाउट लगेगा ही नहीं। म्योस्टन में हमेशा ध्यान रख के देखो, म्योस्टे, म्योस्टेस्ट, म्योस्टे, म्योस्टन, म्योस्टेट और म्योस्टन, सब में उमलाउट है। तो म्योस्टन में सब में उमलाउट है। इसमें मतलब इसको जो है ना, आपको अलग से याद रखना है। अच्छा, तो हमने उमलाउट को लेके एक क्लियरिटी देखी कि भाई जो म्योस्टन में तो सब में उमलाउट है, और म्यूसन, क्योनन और दुर्फन में जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर्सन तक कोई उमलाउट नहीं आता, उसके बाद उमलाउट आएगा। एक ही ऑब्जर्वेशन हुआ। ठीक, दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या है? जो इनकी कॉन्जुगेशन है फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन की, दोनों की सेम है। देखो, जैसे इश मुस और एर मुस, इश कान, एर कान, इश दार्फ और एर दार्फ, विल विल, जोल जोल, म्योस्टे म्योस्टे। ठीक है, तो फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन दोनों की कॉन्जुगेशन बिल्कुल सेम है। मोडाल वर्ब में ये तीनों दोनों जो है ये सेम रहेंगी। एक ये ऑब्जर्वेशन हुआ। ठीक, अच्छा, अब अगला जो ऑब्जर्वेशन है वो क्या है, वो जो आपको जो ध्यान रखना है, वोकाल वैक्सल। देखो, जैसे दुर्फन है, दुर्फन को अगर आप देखें तो दार्फ, दार्फ और फिर दार्फ, ठीक है, और फिर नॉर्मल हो गई। ठीक है, और हमने, अगर आपने मेरी पहली वीडियो देखी होगी वोकाल वैक्सल में, तो वोकाल वैक्सल में आपको याद होगा कि फर्स्ट और थर्ड पर्सन ही चेंज होता है। ठीक है, तो देखो यहां पे दार्फ, और अब क्योंकि दार्फ चेंज हो गया तो दार्फ में ही चल रहा है। दार्फ और फिर दुर्फन, फिर वैसे ही हो गया नॉर्मल, और दुर्फ और दुर्फन। ठीक है, अच्छा, वोलन में भी देखो, विल वोकाल वैक्सल हुआ, विल विल और विल। ठीक, और वोलन वोल्ट और वोलन, फिर चेंज नहीं हुआ। तो एक ये ऑब्जर्वेशन था। तो कुछ बातें आपको ध्यान रखनी थी। जो कॉमन मिस्टेक स्टूडेंट करते हैं, क्या करते हैं वो, जैसे जो दुर्फन है उसमें दुर्फ कर देंगे, इस दुर्फे, एक ये कॉमन मिस्टेक करते हैं स्टूडेंट। और एक जो मैं देखता हूं म्योस्टन वर्ब है ना, बहुत ज्यादा यूज होती है। B1 के स्टूडेंट भी क्या गलती करते हैं, एर म्योस्टेट, एर म्योस्टेट। ठीक है, ये बहुत कॉमन मिस्टेक है, B1 पास आउट करने के बाद भी ये होती है
ठीक है, तो इसको ध्यान रखें कि फर्स्ट और थर्ड पर्सन शुरू से अगर थोड़ा सा इस पे एम्फेसाइज करेंगे तो ये मिस्टेक नहीं होगी। अच्छा, अभी हम इन पे भी बात करेंगे कि भाई ये कहाँ यूज होंगी, इनका मीनिंग क्या है, वो भी एक करके देखेंगे। ठीक है, फिलहाल कॉन्जुगेशन हमने इसकी समझ ली। ठीक है, अगर आपको कोई डाउट है तो आप क्वेश्चन लिखो, पूछो कि क्या डाउट है आपको। अच्छा, अब थोड़ा सा आगे देखते हैं। अब देखो मीनिंग पे आएंगे अभी अगले स्टेप में, उससे पहले इसकी पोजीशनिंग देखते हैं। अभी तक हमने जो समझा कि जर्मन लैंग्वेज जैसे हमने देखी, जर्मन लैंग्वेज में जो मेन वर्ब है सिंपल सेंटेंसेस में वो स्वाइटी पोजिशन हमेशा सेकंड पोजीशन पे रहेगी। ठीक, लेकिन जब मोडाल वर्ब वाला सेंटेंस होगा तो उसमें जो मोडाल वर्ब है वो सेकंड पोजीशन पे रहेगी और वो कॉन्जुगेट होगी तुम्हारे नॉमिनेटिव के हिसाब से। ठीक, अच्छा, और जो मेन वर्ब होगी वो आम एंडे, ठीक है, वो लास्ट में जाएगी। ठीक, तो अभी वो देखते हैं। जैसे इस सेंटेंस को देखो, इश मुस am Montag um 6 Uhr aufstehen। ठीक है, मुस सेकंड पोजीशन पर कॉन्जुगेट हुई इश के साथ, ऊपर हमने देखा कि इश मुस था। ठीक है, इश मुस, तो ये इश मुस। तो अब देखो इसका मीनिंग बता देता हूं मैं वैसे क्या है, कि मुझे उठना पड़ता है या मुझे उठना ही होगा, वो सेंस है, मुझे उठना ही है। ठीक है, म्यूसन बताती है कि भाई वो काम करना ही पड़ेगा आपको। ठीक है, आम मोन्टाग 6 Uhr, मुझे सोमवार को, मंडे को 6 बजे उठना ही पड़ता है। आउफ स्टेहन, हालांकि आउफ स्टेहन ट्रेन बारिश वर्ब है, हम आगे देखेंगे ट्रेन बारिश वर्ब क्या होती हैं, पर अगर एक अभी फिलहाल इसको नॉर्मल वर्ब भी मान लो। ठीक है, एक वर्ब है तो कोई भी वर्ब होगी वो इन्फिनिटिव फॉर्म में। ये ध्यान रखना, शुरू में जब हम मोडाल वर्ब का यूज करते हैं तो एक और कंफ्यूजन होती है कि सर जो दूसरी वर्ब है क्या वो कॉन्जुगेट होगी, नहीं होगी। ठीक है, वो अपनी इन्फिनिटिव फॉर्म में एज इट इज रहेगी, तो एक काम एक आसानी है, तो सिर्फ आपको मोडाल वर्ब को कॉन्जुगेट करना है। आम जोनटाग, अब यहां पे देखो आम जोनटाग सेकंड, आम जोनटाग क्योनन विया सुजामन फ्रुस्टुकन। अब देखो यहां पे जो तुम्हारा नॉमिनेटिव है विया, ठीक है, हम, तो इसमें वो थर्ड पोजीशन पर आ गया। तो हमने पहले भी जिक्र किया होगा, नहीं तो मैं फिर बता देता हूं कि नॉर्मल सेंटेंसेस में जो जर्मन लैंग्वेज है उसमें सेकंड पोजीशन फिक्स है वर्ब की। अब फर्स्ट और थर्ड पोजीशन, इस पे तुम्हारा नॉमिनेटिव जा सकता है, फर्स्ट पे भी हो सकता है और थर्ड पे भी हो सकता है। जब हमें कोई एम्फेसाइज करनी होगी इंफॉर्मेशन, जैसे मैंने कहा आम जोनटाग, ठीक है, संडे को, क्योनन वियस सुजामन फ्रुस्टुकन, क्या हम साथ में नाश्ता कर सकते हैं, ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। तो इसमें इसने क्या किया, एम्फेसाइज किया संडे को, भाई मैं संडे की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो वो फर्स्ट पोजीशन पे ले आया और विया आ गया हमारा थर्ड पोजीशन पर। तो ये पॉसिबिलिटी है, ये पॉसिबल है। तो विया क्योंकि जो है मतलब ये जर्मन लैंग्वेज में इसमें कोई मीनिंग चेंज नहीं हुआ, ठीक, बस एम्फेसाइज हुआ कि संडे को। जर्मन लैंग्वेज में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज है, अगर आप यहां तक आ गए हैं, तो वो है नॉमिनेटिव, आकुजाटिव और डाटिव की नॉलेज। ठीक, तो मैं अभी ये मान के चल रहा हूं कि अभी आपको अच्छे से आते होंगे, अगर नहीं आते तो कमेंट करके बताओ, मैं एक डिटेल वीडियो, मीनिंगफुल वीडियो। देखो एक चीज मैंने नोट किया है कि B1 तक जो स्टूडेंट है ना, वो टेबल लेकर घूमते रहते हैं, सर ये डैड डी डास, ये टेबल है और ये टेबल है, और वो मैं उनसे पूछता हूं, तो छोड़ो टेबल तो कोई बात नहीं, टेबल हम देख लेंगे, तुम मुझे ये बताओ सिंपली सेंटेंस में तुम्हें क्या आकुजाटिव, नॉमिनेटिव और डाटिव समझ में आ रहे हैं, क्या होता, मीनिंग क्या है इनका। तो कहते हैं सर ये डाटिव सेंटेंस है। मैंने कहा भाई सेंटेंस डाटिव नहीं होता है, ये सर नॉमिनेटिव है। भाई मैंने कहा नॉमिनेटिव सेंटेंस नहीं होता, नॉमिनेटिव जो चीज होती है वो पता होनी चाहिए तुम्हें। ठीक है, तो सबसे पहले ये क्लियर होना चाहिए। मैं अभी इस वीडियो में डिस्टर्ब नहीं करूंगा, अलग से अगर आप चाहते हैं कि मैं एक वीडियो बनाऊं तो मुझे लिखो, उसमें बताओ। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये क्लैरिटी होनी चाहिए, जो कि मैं देखता हूं कि जर्मन लैंग्वेज B1 पास आउट कर लेते हैं, ये क्लैरिटी नहीं होती है, आगे की ग्रामर डिफिकल्ट हो जाती है। फिर स्टूडेंट कहते हैं सर B2 तो होता ही नहीं, टीचर कहते हैं कि B2 तो करा ही नहीं पाते हम इनका। ठीक है, तो वो प्रॉब्लम आती है फिर। अच्छा, तो पोजीशनिंग की बात चल रही थी, तो पोजीशनिंग जो है हमेशा मोडाल वर्ब की सेकंड पोजीशन पर रहेगी। ठीक है, माइन किंडर dürfen nicht oft Fernsehen, मेरे जो बच्चे हैं वो अलाउड नहीं है उनको ऑफ्ट, अक्सर टीवी देखना, फ्रेंड्स माने टीवी देखना। ठीक, अच्छा, तो सेकंड पोजीशन dürfen। माइने टॉक्ट, अब आपको थोड़ा सेंस भी आ रहा होगा कि मोडाल वर्ब का क्या पर्पस है यहाँ पे। माइने टॉक्टर विल ऑफ्ट
आम कंप्यूटर स्पीलन, मेरी जो लड़की है, बेटी है, वो चाहती है अक्सर कंप्यूटर पे गेम खेलना, ठीक है। कंप्यूटर, आम कंप्यूटर स्पीलन का मतलब ये कंप्यूटर गेम खेलना, ठीक है। माइन जोन जोल हाउस ऑफ गार्बन माखन, मेरा बेटा चाहता है होमवर्क करना, ठीक है। हाउस ऑफ गार्बन माखन मतलब होमवर्क करना। म्योस्टे, ठीक, फिर देखो एर के साथ म्योस्टे। आबा इन स्कीनो गेहन, अब देखो इसने गेहन को ब्रैकेट में क्यों लिखा अभी, क्योंकि अभी ये मैं आगे, अभी हम आगे डिस्कस करेंगे इस चीज को भी, कि कुछ मोडाल वर्ब में अगर आप वर्ब को स्किप कर देते हो तो ग्रामेटिकली उसको ठीक मान लिया जाता है, अगर सेंस क्लियर है तो जैसे अगर मान लो मैं ये कहता हूं कि इश्माक मुजीक, ठीक है, मतलब मुझे म्यूजिक पसंद है, मुझे म्यूजिक पसंद है, तो अब क्या सुनना ना, तो अगर मैं सुनना स्किप कर दूं, या इश्माक क्रिकेट, ठीक है, या इश्माक फुटबॉल, तो अगर मैं इसमें जो वर्ब है, अब फुटबॉल मैं कह रहा हूं इश्माक फुटबॉल, तो स्पीलन, ऑब्वियस बात है कि स्पीलन जेहन भी हो सकता है, तो अगर मैं उसे स्किप कर देता हूं तो वो सेंस लगता है कि हाँ भाई मुझे फुटबॉल पसंद है, इसका मतलब मुझे फुटबॉल खेलना पसंद है, ठीक। तो इसने जो ब्रैकेट लिखा, अब जैसे उसने कहा ना एरम्योस्टे आबा, वो चाहती है लेकिन इन स्कीनो, अब ऑब्वियसली बात है गेहन, ठीक है, तो इसलिए इसने ब्रैकेट कर दिया इन्फिनेटिव वाली जो वर्ब है, जो गेहन वर्ब है, कि भाई हाँ ठीक है, जाना, कीनो में जाना पसंद है, ठीक है, मतलब चाहती है वो। तो ऐसे हम आगे सेंटेंस देखेंगे कि जो वर्ब है, जो मेन वर्ब है, उसको कभी कभी स्किप भी कर सकते हैं, और मीनिंग अगर मीनिंगफुल है तो ठीक है, नहीं तो नहीं करेंगे। तो ये आपने देखा कि जो मोडाल वर्ब है वो हमारी सेंटेंस में कौन से प्लेस पर आएगी, सेकंड पोजीशन पर आएगी, ठीक। तो अब आगे से एक्सरसाइज देखते हैं, ठीक है। ओके, तो यूबुंग आइंस देखते हैं क्या कहता है। म्योस्टन, ठीक है, एर्गेंजन जी दी वर्बन, यहां वर्ब को जो है गेंजन करना है। अब कैसे, म्यूटर, ठीक है, डियालॉग फॉर्म है। म्यूटर क्या कहती है, वास दू एसन, अब दू के साथ म्योस्टन, म्योस्टिस, वास म्योस्टिस दू एसन आनिका, तो आनिका से पूछती है तुम क्या खाना पसंद करोगे, ठीक है। अनिका कहती है इश, म्योस्ट आएगी, ठीक है, इश म्योस्टे स्पागेटी, मैं स्पागेटी पसंद करूंगी। अब देखो म्योस्टन वर्ब का यहां पे आपको एक मीनिंग समझ में आ रहा होगा, सेंस समझ में आ रहा होगा। म्योस्टन कब यूज होती है, व्हाट वुड यू लाइक टू ईट, ठीक है, आई वुड लाइक टू ईट, जैसे अगर आप कहीं रेस्टोरेंट में गए तो आप ये नहीं कहेंगे इफ विल मतलब वांट, तो ये थोड़ा स्टार्क है, मुझे चाहिए, ये वो सेंस है। म्योस्टन इश म्योस्टे, तो म्योस्टन एक पोलाइट वे है एक रिक्वेस्ट करने का, भाई अब मतलब सिंपल सी भाषा में अगर मैं हिंदी में कहूं क्या आपके पास पिज्जा है, मुझे एक पिज्जा चाहिए, हिंदी में ऐसे कह रहा हूं मैं, लेकिन मैं अगर कहूंगा इस म्योस्टन पिज्जा, ठीक है, तो वो एक पोलाइट वे है। तो म्योस्टन जो वर्ब है, कैलर जो तुम्हारा है, कैलनर और कैलनरीन जो आके पूछेंगी वास्ट म्योस्टन जी, ठीक है, ऐसे भी पूछ सकती है, और आप ऐसे कह सकते हैं इश म्योस्टे, तो ये इसका प्रैक्टिकल यूज है। आगे देखते हैं, तो इश म्योस्टे स्पागेटी मुटर उन वास, अब देखो दाइने स्वेस्टर, ठीक है, थर्ड पर्सन, तो वास म्योस्टे, वास म्योस्टे दाइने स्वेस्टर, तुम्हारी बहन अनिका, यूलियाने म्योस्टे पिज्जा, ठीक, मुटर इश म्योस्टे निस्ट स्वाई एसन कोखन, देखो वर्ब थर्ड पोजीशन पे गई, ठीक है, और यहां पे आपने देखो जैसे इस्ट म्योस्टे, यहां पे देखो, यहां पे तो वर्ब थी, वास म्योस्टिस दू एसन वर्ब है, इश म्योस्टिस स्पागेटी, अब स्पागेटी के बाद उसने एसन नहीं लिखा, ठीक है, वो तो ऑब्वियस है कि वो स्पागेटी खाने के लिए कह रही है, तो वो उसमें हम अगर वर्ब छोड़ दें तो ग्रामेटिकली भी ठीक है, बोलने में भी ठीक है, लिखने में भी ठीक है, और ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ठीक है। अब देखो इसमें देखो वास म्योस्टे दाइन स्वेस्टर, और तुम्हारी अब क्योंकि कंटेक्स्ट क्या चल रहा है, खाने का, तो अब इसका मतलब ऑटोमेटिकली एसन वर्ब यहां पे वो स्किप कर सकते हैं।
यूलियाने म्योस्टे पिज्जा। अब पिज्जा उसे खाने के लिए चाहिए, तो इसलिए यहाँ पे भी खेलने के लिए तो चाहिए नहीं, तो या बेचने के लिए नहीं चाहिए, क्योंकि वैसा कोई सेंटेंस मतलब वो कोई कंटेक्स्ट बन नहीं रहा। तो यूलियाने म्योस्टे पिज्जा एसन, ठीक है, अब वो एसन हटा सकते हैं। Ich möchte nicht zwei Essen kochen। अब वो नहीं चाहती, मदर कह रही है कि वो मैं नहीं चाहती हूँ 2 चीजें बनाना, ठीक है। Also was अब ihr, तुम सब, möchtet, was möchtet ihr, अनिका und यूलियाने, तुम क्या चाहते हो ये बताओ, ठीक है। अनिका und यूलियाने, wir möchten, ठीक है। आइस, हमें तो आइसक्रीम पसंद है, ठीक। अब देखो एसन, अब इसमें भी एसन नहीं आया, क्योंकि वो एसन कंटेक्स्ट खाने का ही चल रहा है ना, तो उसको स्किप कर दिया। अच्छा, ओह वे द किंडर म्योस्टन आइस, ठीक है, तो बच्चों को आइसक्रीम पसंद है, ठीक। तो द किंडर म्योस्टन आइस। तो ये था यूबुंग आइंस। इसमें कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, कुछ समझ में ना आया हो तो क्वेश्चन करो, पूछो, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं नुमर 2।